हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, अब हम उसकी अक्ष पे निकालेंगे। ठीक है, अक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास कोई वृत्ताकार कुंडली है, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये मान लो एक कड़ा है, तो ये आपका एक वृत्ताकार कुंडली की तरह आपको दिख रहा होगा। देखो ये गोल है ना, एक वृत्ताकार कुंडली की तरह। तो इस कुंडली के कारण इसके अक्ष पे, तो इसका अक्ष क्या होगा? जो इसके सेंटर से जो लाइन जा रही होगी इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसके जो सेंटर से जो लाइन ये इसके सेंटर से जो लाइन जा रही होगी ये इसकी अक्ष होगी। तो आपको इस कॉइल के कारण यहां पे इसके अक्ष पे क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे वो हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं एक। ठीक है, तो इसका डायग्राम एक आप क्या बनाओगे? एक कुंडली बनाओगे। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली जो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप? एक धाराखंड लोगे। अब आपको इसके कारण निकालना है ना, पूरी कुंडली के कारण। तो आप क्या करोगे? पहले इसमें एक छोटे छोटे क्या लोगे? धाराखंड लोगे। ठीक है, और बाद में उन धाराखंड को जोड़ के किसी अक्ष पे क्या निकल जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। सपोज ये इसकी अक्ष है, इस अक्ष पे पी पॉइंट पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, जो आपका कहां से जा रहा है? ओ से। तो आपने एक धाराखंड यहां पे ले लिया डीएल, एक धाराखंड यहां ले लिया डीएल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं ए डैश। और इस धाराखंड में जो करंट है ना वो इस तरीके से आ रही है, यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट चल रही है। तो ये आपकी जो कुंडली है इसमें करंट कैसे जा रही है? ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसमें, एक मिनट, इस तरीके से इसमें क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। ठीक, और ये पी पॉइंट पे जो इसका अक्ष है ना, ये इसके पी पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यही मैंने लिखा है, इसकी जो आपकी कुंडली है ना, इसकी त्रिज्या हमने ले लिया आर। क्या ले ली? आर। तो माना आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में आई धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तथा कुंडली के केंद्र ओ से एक्स दूरी पे आपका कौन सा बिंदु पी है जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो धाराखंड आपने लिया ना, ये धाराखंड पर अगर आप इसकी दिशा निकालो धाराखंड की, तो ये इस तरीके से आएगी। जो इसमें हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वैसी इसकी इस तरीके से आएगी। तो इस धाराखंड से इस पॉइंट को मिला लोगे, पी पॉइंट को, और इस धाराखंड से भी इस पॉइंट को मिला लोगे। ठीक है, यहां पे मिल जाएगा, जिसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं, यानी यहां से यहां तक की दूरी को हम ले लेते हैं आर। और अगर आप यहां से आर निकालो तो क्या निकलेगा? देखो यहां पे आपको बताइए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या निकलेगा? आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही आर इक्वल टू क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी अगर आपका कितना है? आर है, तो ये भी सेम आ जाएगा, दोनों की सेम डिस्टेंस आ जाएगी धाराखंड से बिंदु पी तक की दूरी जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको यहां पे क्या समझना है? ये जो धाराखंड है और जो ये आर है, इसके बीच में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। वैसे यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री का। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से बनेगा ये 90 डिग्री। जैसे सपोज एक धाराखंड हमने ये लिया है, धाराखंड यानी ये आपने एक खंड लिया है और जिसमें कौन सी करंट प्रवाहित हो रही है? आपकी एक करंट प्रवाहित हो रही है आई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? धाराखंड। ठीक है, अब इसमें जो करंट की दिशा है वो इस तरीके से है, इधर की तरफ। ठीक, तो इस धाराखंड के कारण देखो, इस धाराखंड से बिंदु पी, तो बिंदु पी कहां पड़ेगा? इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? अक्ष हो गया, ये आपका अक्ष हो गया। ठीक है, जो कहां से जा रहा है? सेंटर से। और आपको जो ये आर बनाना है कुछ इस तरीके से बनाना है, जो यहां से जाएगा और बिंदु पी पे इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आर। तो यहां पे ये डीएल और ये जो आर के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे जहां पे मैं पेन से मार रहा हूं, ये कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसी वही मैंने आपको 90 दिखाया है। और यहाँ पे भी वैसी नीचे की साइड भी एक धाराखंड है, उसके कारण भी यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक, और यहां से आप ये एंगल ले लो, इसको अल्फा, और इसको भी हमने मान लिया अल्फा एंगल। ठीक है, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस डीएल के कारण, इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा कहां होगी? तो उसकी दिशा होती है आर के लंबवत। तो इस डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा हमारा डीबी। और इस डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम ले लेते हैं ऐसे
डी बी डैश। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्या होता है हमेशा आर के लंबवत, या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये है ना क्या है, हाँ, इसमें करंट की दिशा हमने कहाँ की तरफ बनाई थी, इधर की तरफ बनाई थी। ठीक है, ऐसे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने दाएं हाथ के जो हथेली का नियम है वो लगाओगे, तो इसमें करंट की दिशा कहाँ है, जिस साइड आपकी करंट की दिशा होगी उस साइड आप अपने अंगूठे को रखोगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि मैंने अंगूठे को रख दिया ऐसे। ठीक है, ये अंगूठे को मैंने इस तरीके से रख दिया, गिर गया आपका। ठीक, ये है, एक मिनट, ये तो इस साइड मैंने अंगूठे को रख दिया, और जहां मेरा हाथ खुला हुआ है, हाथ जो खुला हुआ है कहाँ की तरफ खुला है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ गई। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे आप इसमें भी लगाओगे तो इसमें करंट की, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो भी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब आपको इनको क्या घटकों में तोड़ना है। ठीक है, तो ये जो डीबी है, ये वाला घटक देखो, ये अल्फा है, और इनके बीच में भी ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है आपका। किस किस का है, आर और, क्योंकि मैंने अभी बताया ना ये क्या होते हैं, लंबवत होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो अगर ये अल्फा है और ये अभी आपका 90 बन रहा है, तो ये अल्फा निकल जाएगा यहाँ से, कितना निकल जाएगा, अल्फा। अभी अल्फा कैसा आया, देखो ये अल्फा है, तो आपको पता है पूरा कितना है, 90, ये 90 है। ठीक, तो और ये भी पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा। अगर ये पूरा 90 है और इसमें से ये अल्फा है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा, और ये कितना आएगा फिर 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, कितना हो जाएगा फिर 90, और ये आपका पूरा 90 ही है। ठीक है, तो ये आपका 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा 90 बनेगा। तो इस तरीके से ये अल्फा आ गया। वैसे ही आपका नीचे वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको घटकों में तोड़ोगे तो आपको पता है जिसमें ये कोण बनता है वो होता है आपका कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। वैसे ये भी हो जाएगा डी बी, ये भी हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। थीटा की जगह नहीं, थीटा नहीं, अल्फा, ये भी अल्फा। और इस वाले का जो ये दूसरा वाला घटक है, ये बी साइन अल्फा इधर होगा, और इस वाले का भी जो होगा प्लस बी साइन अल्फा। ठीक है, ये डैश वाला ले लो, ये डैश वाला होगा आपका। ठीक है, तो बी साइन अल्फा, ये दोनों एक ही दिशा में बनेंगे। देखो ये वाला कॉस, ये वाला साइन, ये वाला कॉस, ये वाला साइन, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था डायग्राम के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, बिंदु ए के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपने पढ़ा है कि किसी धारा खंड के कारण किसी बिंदु पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल दो तो बायो-सैवर्ट के नियम से क्या आता है, वो डीबी इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे जो थीटा बन रहा है किस किस के बीच में, डीएल और आर के बीच में, वो कितना है, 90 है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो 90 डिग्री। तो डीबी बराबर कितना बन जाएगा आपका, तो डीबी बराबर बनेगा यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस ए डैश के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, डीबी डैश ले लेते हैं इसे, तो ये भी सेम बनेगा 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक है, जो इसका बना वही इसका बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा बनेगा, उसका भी एंगल 90 है, तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों के कारण निकाला है, अब हमें पूरी कुंडली के कारण निकालना है। ठीक है, तो पहले हमने देखा यहाँ पे घटकों को देखा, तो ये वाला घटक और ये वाला घटक तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है और क्या है, अपोजिट है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। तो ये तो इसको और इसको तो कैंसिल कर देंगे, तो आपका टोटल आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला जो आपका कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, ये बी साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जो डीबी, जो आपने इनको घटकों को तोड़ा ना, तो उसमें जो आपके लंबवत घटक होते हैं वो निरस्त हो जाएंगे और अनुदिश घटक जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहां से आपका जो अनुदिश घटक आएगा, ठीक है, यानी क्षैतिज घटक जो लेंगे हम, बी एक्स ले लेते हैं इसको, वो आपका कितना आएगा, बी साइन अल्फा। ठीक है, तो बी की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितने आती है यहाँ पे, ये डीबी था ना, इसको डीबी लिख लो, चलो डीबी, ये भी आपका डीबी। ठीक है, ये भी आपका डीबी, ये भी आपका डीबी। ठीक है, इस तरीके से, तो ये बनेगा आपका डीबी साइन अल्फा। तो डीबी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, साइन अल्फा, यह आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। साइन अल्फा बराबर क्या होगा, आपको पता है LAL KKA। ठीक है, लंब बटे कण,
तो इसके लिए हम क्या होगा आर, और कण क्या होगा स्मॉल आर। स्मॉल आर की जगह हम लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो बी एक्स बराबर कितना बनेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, और साइन अल्फा की जगह रख दो आर अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपका हो गया होगा। इसके बाद आपका देखो किस तरीके से निकलेगा, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब आर की जगह आप फिर से ये रखोगे कितना, जैसे हमने यहाँ पे आर की जगह क्या रखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो रूट का स्क्वायर होगा तो सिंपल क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो और ये बनेगा आपका आर अपॉन रूट में, रूट को हटा के मैं इसको लिख लेता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो बी एक्स बराबर कितना बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होगा ये 3/2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका क्या आ गया, इन दो धाराखंड के कारण इस बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो हमने इसमें दो धाराखंड लिए थे ना, एक ऊपर एक नीचे, तो उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आ गया वो इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, पूरे धाराखंड यानी अब पूरे के निकालना है। तो ऐसी धाराखंड बहुत सारे होंगे, इसके सामने ये ले लेना, इसके सामने ये, तो पूरे का कैसे निकालेंगे, इसका क्या कर लेंगे समाकलन। तो पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण ठीक है, तो कितना आएगा बी, इसका कर देंगे पूरे का समाकलन। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको देखो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो बाहर चले जाएंगी। तो क्या क्या बाहर चले जाएगा, एक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और अंदर क्या बचेगा केवल डीएल। ठीक है, तो डीएल का आप क्या करो यहाँ पे समाकलन कर दो, तो कितना बचेगा 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल क्या होगा आपको पता है, इस पूरे का क्या होगा परिधि, वृत्ताकार जो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, क्योंकि हमें क्या करना है उसका समाकलन करना है, तो पूरा क्या आ जाएगा इसकी परिधि आ जाएगी। तो कितना आएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो कितना बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इतना आपका आ गया। अब आगे देखते हैं इसको। अब इसमें यदि फेरों की संख्या कितनी है n, यानी जो आपने ये वृत्ताकार कुंडली बनाई है ना, ये मान लो इसमें n फेरे हैं, इस तरीके से बहुत सारे फेरे हैं, तो ये फॉर्मूले में क्या हो जाएगा n की मल्टीप्लाई कर, ये जो अभी हमने निकाला एक फेरे के कारण निकाला, तो n के कारण कितना हो जाएगा म्यू n की मल्टीप्लाई कर दो i इंटू आर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा पूरी कुंडली के कारण क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो ये तो आपका एक कुंडली के कारण आया था, ये n कुंडली के कारण आया था। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो यदि आपका जो ये r है ना, ये r जो हमने इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ली है, वो बहुत क्या होगी, छोटी होगी, किससे x से। तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, क्या ये जो फॉर्मूला आया था अभी, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू आर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे x r को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, क्योंकि x बहुत बड़ा है। तो यहाँ से r हटा दो तो क्या बनेगा म्यू नॉट एन आई आर अपॉन 2 और x की पावर 2, ये तो हट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x की पावर 3। तो ये आपका जो आ गया है किसके कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण उसकी अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ी लंबी डेरिवेशन है मगर मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।